नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, DLED सेकंड सेमेस्टर गणित की तैयारी के क्रम में आज हम मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आए हैं और इससे पहले हम आपको मॉडल पेपर 3 उपलब्ध करा चुके हैं, 1, 2, 3। अगर आपने वो मॉडल पेपर नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देख लीजिए। दोस्तों, इस मॉडल पेपर में हमने एकदम DLED की परीक्षा के जैसा प्रश्न पत्र बनाया है, यानी जैसा DLED में पूछा जाता है वैसा ही प्रश्न पत्र हम आपके लिए लेकर आए और इसी तरह के प्रश्न पत्र 3 मॉडल पेपर हम पहले भी आपको दे चुके हैं। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। सभी की बार बार डिमांड रहती है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई करो, तो यहाँ पर हमने थोड़ा लेवल हाई करने का प्रयास किया। बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया, थोड़ा सा हाई किया है। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देखो और सारे प्रश्नों को करने का प्रयास करो और इनके उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। पहले तो आप अपने आप से करके देखो और फिर उसके बाद में इसका उत्तर बताऊंगा। तो ये मॉडल पेपर मैंने इसीलिए आपको दिया ताकि आप एकदम ऐसा फील करो कि जैसा आप परीक्षा हॉल में बैठे हो। 1 घंटे से ज़्यादा का समय नहीं लेना, इसके लिए कर आप पूरा लेना, लेकिन 1 घंटे में आपने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं वो कहीं नोट जरूर कर लेना, ठीक है। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप 1 घंटे में कितना कर पा रहे। उसी हिसाब से आप अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे ताकि 1 घंटे में जो प्रश्न पत्र मिलता है DLED की परीक्षा में, आप उसको 1 घंटे में अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। बहुत ही ध्यान से करना, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यहाँ पर आपके सामने जो पहला प्रश्न है, 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 - x² का मान क्या होगा? 100 होगा या फिर -100 होगा, 10 होगा या फिर -10 होगा। तो जो भी ऑप्शन सही हो नीचे कमेंट में बता देना। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2, 1599 की उत्तरवर्ती संख्या का सही विकल्प चुनो। 1598, 1599, 1500 या फिर 1600। देखो, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब हम तुम्हें सही बता रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न 30 सेकंड से ज़्यादा का नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में रखे ही जाते हैं कि आपको 30 सेकंड से ज़्यादा का समय ना लगे। प्रश्न संख्या 3 यहाँ पर आपके सामने 18y - 8 = 16y में y का मान क्या होगा? 8 - 8, 4 या फिर -4। यही यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या जो 4 आपके सामने, 16/42 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। कई बार बता चुका हूँ, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो 16/42 का क्या होगा? -16/42, 16/42, 42/16 या फिर -42/16। प्रश्न संख्या 5 है, बेहद सरल क्वेश्चन है। एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? 90, 180, 270, 360। गलत मत करना कोई भी लोग, ये पांचों क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6, यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं और ये आपके 1-1 नंबर के होते हैं। 1 से लेकर 11 तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सभी 1-1 नंबर के होते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने है, 5/11 और 7/11 के मध्य 2 परिमेय संख्याएं लिखो। देखो, मैंने इस तरह क्वेश्चन पहले भी आपको दिया था। इनके जो परिमेय संख्या होती है, इनके मध्य की परिमेय संख्या कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो ये जरूर क्वेश्चन कर लेना। प्रश्न संख्या 7 है, 16/p² - q²/81 का गुणनखंड करो। देखो, मैंने बताया था ना कि प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा हाई किया है, तो यहाँ पर देखो 7वां क्वेश्चन गुणनखंड स्तर में थोड़ा सा हाई है। वैसे मालूम है आप लोग एक्सपर्ट हो, आसानी से कर लोगे। 8वां क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है और लंबाई 16 मीटर है, खेत की चौड़ाई ज्ञात करो। ध्यान से प्रश्न को करो, आसानी से हो जाएगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 9, एक वर्ग का परिमाप 32 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ये निकाल लो। प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज का केंद्रक मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। 11वां क्वेश्चन है, एक पेन का मूल 7x + 2 है, इसी प्रकार 3x² + 2x + 1 पेन का मूल्य ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 से 306 और 630 का मासा भाग विधि से निकालो। देखो, मैंने सब कुछ पढ़ाया है आपको, गुणनखंड विधि भी बताई है, भाग विधि भी बताई है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13,
ए क्यूब बी माइनस बी क्यूब ए अपॉन ए बी। इसको सरल करना है, ध्यान से करिएगा क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको इसमें इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो नहीं आता तो आप क्या कर दोगे, इसको गलत कर दोगे। लेकिन इसको गलत मत करना, इसको ध्यान से करना, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है कि सरल कीजिए 3/4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 1/-5 ब्रैकेट के अंदर, मतलब ब्रैकेट बंद हो गया, फिर से माइनस लगा है, फिर ब्रैकेट के अंदर -2/3। ये है, इसको आसानी से सॉल्व करना है। यहाँ पर देखो माइनस प्लस का विशेष ख्याल रखना, ढेर सारे ब्रैकेट हैं, ढेर सारे माइनस हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर लगा है तो जब भी ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर के चिन्ह सभी बदल जाएंगे, ठीक है। इसको कैसे प्रश्न में यूज़ करना है वो आप यूज़ कर लेना, बाकी तो मैं इसके उत्तर आपको बता ही दूंगा। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पर है, निम्न सारणी का समांतर माध्य निकालो। आपके पास एक कॉलम में भार दे रखे हैं और एक कॉलम में बारंबारता दे रखी है। भार आपके सामने है 40 और उसकी बारंबारता है 8। दूसरा भार है 41, उसकी बारंबारता है 4। अगला है 42 भार और उसकी बारंबारता 6 है। और अगला भार है 43, उसकी बारंबारता 10 है। उससे अगला 44 है, उसकी बारंबारता 6। और फिर 45 है, उसकी भी बारंबारता 6 है। तो यहाँ पर इन सभी का आपको क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है, ठीक है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, 2 कोटि पूरक कोण इस प्रकार है कि एक कोण दूसरे के 3/5 गुने से 10 डिग्री अधिक है। दोनों कोण को ज्ञात करना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि कुछ चीज़ें प्रश्न में छिपी होती हैं और आप लोग देख नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से करिएगा। अगला यहाँ पर जो आपके सामने क्वेश्चन है, 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे चारों ओर 3 चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी को किलोमीटर में ज्ञात करो। कोई पार्क है, वर्गाकार पार्क है और उसकी भुजा 70 मीटर दे रखी है। अब उस पार्क के चारों ओर 3 चक्कर आपको लगाने हैं और ये बताना है कि कितनी दूरी तय की जा रही है। अगर हम 3 चक्कर लगा रहे हैं तो हमने कितनी दूरी तय कर ली और उस दूरी को आपको किलोमीटर में बताना है। अब किलोमीटर पे मैंने फोकस इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो भुजा है वो मीटर में दे रखी है और जो प्रश्न का आंसर पूछा गया है वो किलोमीटर में पूछा गया है। तो दोनों चीज़ें को दिमाग में डालकर, अच्छे से दिमाग को खोलकर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। अगला यहाँ पर जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन, 5-5 के वर्ग विस्तार पर आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। और आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं 17, 8, 9, 10, 15, 13, 12, 12, 14, 16, 22। ये आपके सामने आंकड़े दे रखे हैं। अब इन्हीं आंकड़ों का इस्तेमाल करते हुए 5-5 के वर्ग विस्तार पर बारंबारता सारणी बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये 18 प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत आती तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जब मैं इसका सलूशन वाला वीडियो अपलोड करूँगा तो आप वहाँ से उन प्रश्नों को आसानी से देखकर समझ सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो के कमेंट में आप, अगर आपको उत्तर सबके पता है तो नीचे कमेंट में उत्तर बताते चाहिए कि 1 नंबर का उत्तर ये है, 2 नंबर का उत्तर ये है, 3 नंबर का ये उत्तर है। इस तरह आप 1 से लेकर 18 तक सभी प्रश्नों के उत्तर एक ही कमेंट में दे दीजिएगा। अगर आपको सभी के आते हैं या जितने भी आते हैं आप एक ही कमेंट में सब दे दीजिएगा। तो इस तरह आपकी, अगर आप ये सारे मॉडल पेपर जितने भी मैं लगातार अपलोड कर रहा हूँ वो अगर आप सारे सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो ये मान के चलिए आपकी गणित की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप लोगों से एक और बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का मैराथन कोर्स चाहिए, मतलब एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर हों, ऐसा वीडियो चाहिए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर गणित का, तो नीचे हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, हम वो वीडियो आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये मॉडल पेपर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन किस तरह के प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। 1 घंटे के अंदर सॉल्व करना है। 1 घंटे के अंदर जितने भी क्वेश्चन हो जाए आप कहीं कॉपी में लिख लीजिएगा कि 1 घंटे में मेरे 14 क्वेश्चन हुए, 15 हुए या पूरे 18 हो गए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो पूरा, अगर किसी को ठीक तरीके से आती है गणित, तो ये पूरा जो मॉडल पेपर है ये आपका 30 मिनट से ज़्यादा का नहीं है। फिर भी मैंने आपको एक बार बताया था कि जो 1 से 5 तक क्वेश्चन होते हैं उन्हें 5 मिनट में ज़रूर सॉल्व कर लेना
और जो 6 से 11 तक क्वेश्चन होते हैं उन्हें 12 मिनट में ज़रूर सॉल्व कर लेना, और जो 12 से लेकर 18 तक होते हैं उन्हें आराम से 33 मिनट में सॉल्व कर लें, तो 50 मिनट में आपका पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो चार चीज़ों का ख्याल अच्छे से रखो और आप आसानी से 25 में 25 भी लेकर आ सकते हो, 25 में 24, 23, मतलब 20 प्लस तो नंबर आने ही आने अगर आपने अच्छे से सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर लिए। नीचे कमेंट में बताना कि आपको मैराथन वीडियो चाहिए या नहीं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।